नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, जिसमें अब तक हमारे 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने जहांगीर के शासनकाल को कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम 17वां चैप्टर शाहजहां का शासनकाल शुरू करेंगे। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की माँ निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की माँ हिंदू थी, परंतु उसने किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक की माँ हिंदू थी, परंतु उसने किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह नहीं किया था? तो वह था शाहजहां। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां की मां छत्राणी थी, किंतु उसने किसी हिंदू राजकुमारी से विवाह नहीं किया था, इसलिए उसके हरम में सहिष्णु प्रभाव का अभाव था। 1636-37 में सिजदा प्रथा का अंत हो गया। जमीबोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में पादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी। सिजदा साष्टांग दंडोत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जाता था। इन बातों के स्थान पर चार तस्लीम की प्रथा शुरू की गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को गिराने के आदेश देने के बाद किस इलाके के 72 मंदिर ध्वस्त किए गए थे? शाहजहां के द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को गिराने का आदेश देने के बाद कौन से इलाके के 72 मंदिर ध्वस्त किए गए थे? वाराणसी के 72 मंदिर जो ध्वस्त किए गए थे शाहजहां के आदेश पर। मंदिरों को अपवित्र करके और उन्हें ध्वस्त करने की प्रथा ने शाहजहां के काल में एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया। यद्यपि इस प्रथा का पुनरुत्थान जहांगीर के काल में ही हो गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार पादशाह ने सबसे पहले जनवरी 1633 में अपने पूरे साम्राज्य में नवनिर्मित मंदिरों को गिरा देने का हुक्मनामा जारी किया। कहा जाता है कि केवल वाराणसी में ही 72 मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। काजवीनी के अनुसार इस आदेश के बाद नए मंदिरों के निर्माण या पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के काम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। काजूनी जिन अन्य पाबंदियों का उल्लेख करता है वे है हिंदुओं को मुसलमानों की शैली में कपड़े पहनने की मनाही, खुले में या पर्दे में शराब बेचने या पीने पर पाबंदी, मुस्लिम कब्रिस्तान के पास शमशान बनाने या सती होने देने पर रोक, मुस्लिम युद्धदासों की खरीद पर प्रतिबंध। सन 1634 में शाहजहां ने यह पाबंदी भी लगवा दी कि कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू मर्द को नहीं ब्याही जा सकेगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसे लड़की को हिंदू घर से वापस बुला लिया जाएगा। किंतु यदि हिंदू मुसलमान बन जाए तो उस मुसलमान लड़की से हिंदू शादी को फिर इस्लामी रस्मों रिवाज से पूरा कर ले तो उस लड़की को अपने साथ रख सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मक्का और मदीना के शरीफ और लोगों के हित लाभ के लिए भारी भारी रकमें नियमित रूप से भेजी जाती थी। मोहम्मद वारिस के मतानुसार शाहजहां के गद्दीनशीन होने से लेकर 1651 तक मक्का को लगभग 10 लाख रुपए भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल राज परिवार की निम्नलिखित पुत्रियों को कालक्रम अनुसार रखें। मुगल राज परिवार की निम्नलिखित पुत्रियों को कालक्रम अनुसार रखें। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो जेबुनिसा बेगम है, यह जेबुनिसा बेगम औरंगजेब की पुत्री है। जहां आरा बेगम जो है, यह जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है और रोशन आरा बेगम है जो शाहजहां की पुत्री है। तो इसमें सबसे पहले आएगी गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री है। दूसरे नंबर जहां आरा बेगम जो शाहजहां की पुत्री है। तीसरे नंबर पर रोशन आरा बेगम, यह भी शाहजहां की पुत्री है। और चौथे नंबर पर जेबुनिसा बेगम जो औरंगजेब की पुत्री है। 3, 2, 4 और 1, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल की वह रानी जो मुगल सैनिकों की नाक काटने के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वाल की वह रानी जो मुगल सैनिकों की नाक काटने के लिए प्रसिद्ध है। कर्णावती। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से शाहजहां की कौन सी संतान का जन्म अजमेर में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से शाहजहां की कौन सी संतान का जन्म अजमेर में नहीं हुआ था?
तो दारा शिकोह, शाह शुजा और जहां आरा बेगम, इन तीनों का जन्म जो अजमेर में हुआ था, औरंगजेब का जन्म अजमेर में नहीं हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की दूसरी पत्नी, जिसे मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल की उपाधि दी गई थी। इसकी मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई। इनमें से 7 जीवित रहे। इनके 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, इनमें से 4 पुत्र थे। 1615 में अजमेर के तारागढ़ में जन्म हुआ। शाह शुजा का 1616 में अजमेर में जन्म हुआ। औरंगजेब का 1618 में दाहोद गुजरात में जन्म हुआ और मुराद बख्श का 1629 में रोहतासगढ़ किले में जन्म हुआ। इनकी 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियां, जहां आरा बेगम 1614 में अजमेर में जन्म, रोशन आरा बेगम 1617 में बुरहानपुर में जन्म और गोहन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? शाहजहां के काल से संबंधित कौन से कथन सही है? पहला, कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। शाहजहां ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, तो यह बात सही है। कृषि उत्पादों पर कर 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। उसके काल में 1631-32 में गुजरात, खानदेश, दक्कन इलाके में अकाल पड़ा था, तो ये बात भी सही है। अकाल के समय उसने गुजरात में लंगर की व्यवस्था की थी। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां को किसानों का हितैषी माना जाता है। उसने नहरें खुदवाई थी और कश्मीर में कुछ कानूनी करों को माफ कर दिया था और उसने खूब जागीरें बांटी। कुल मिलाकर उसका शासनकाल किसानों के लिए शांति का काल माना जाता है। फिर भी देखा गया कि इस दौरान किसानों के शोषण में वृद्धि ही हुई। पहले किसानों से उनके उत्पाद की 1/3 वसूली होती थी। शाहजहां और औरंगजेब के काल में हर फसल के लिए यह बढ़ाकर 1/2 कर दी गई। बर्नियर के अनुसार जहांगीर ने कुछ सराय बनवाई। सन 1631-32 में जब गुजरात में भयानक अकाल पड़ा, तो शाहजहां ने वहां लंगर खुलवा दिए। औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को आदेश देकर सिंचाई के लिए पुराने और बेकार कुओं की मरम्मत करवाई तथा नए कुएं खुदवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले में स्थित शाहबुर्ज में कैद शाहजहां की सेवा किसने की? आगरा के किले में स्थित शाहबुर्ज के में कैद शाहजहां की सेवा किसने की थी? जहां आरा बेगम ने। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां को अपने शेष जीवन में अपने निर्दयी बेटे के हाथों कैद और अपमान भोगना पड़ा। करीब 7.5 वर्ष तक उसे आगरा किले के शाहबुर्ज में रखा गया। शाहजहां की सबसे बड़ी संतान जहां आरा बेगम, जो राजकीय नीति के कारण अभी भी कुंवारी थी, ने स्वेच्छापूर्ण अपनी स्वतंत्रता का बलिदान कर कैद खाने विपत्ति के समय अपने पिता की देखभाल करने के लिए रहने लगी। 74 वर्ष की अवस्था में 22 जनवरी 1666 को उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों तक उसकी टकटकी ताज पर थी। औरंगजेब कभी भी अपने पिता से उसकी कैद में नहीं मिला। मृत शरीर को वह श्रद्धांजलि भी अर्पित करने नहीं गया और न ही उसकी राज के अंत्येष्टि की अनुमति दी। जहां आरा बेगम की मृत्यु 1681 में हुई, उसे निजामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई? समकालीन इतिहासकारों के द्वारा कौन से मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? शाहजहां को। 6 नंबर ऑप्शन। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? गुरु हरगोविंद के विरुद्ध। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां के काल में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को जहांगीर ने कुछ समय तक ग्वालियर दुर्ग में बंदी बनाकर रखा था। बाद में सुलह होने और शाही सेवा में शामिल कर लिया गया, लेकिन शाहजहां के शासक बनने के बाद संबंधों में खटास आ गई और इनके मध्य करतारपुर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह किसने किया? शाहजहां के काल में प्रथम विद्रोह किसका हुआ था? खाने जहां लोधी का। ए नंबर ऑप्शन। खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 में। इस अफगान अमीर का मूल नाम
पीरू खान था। जहांगीर ने इसे खान खाना की उपाधि दी थी। उसे ख्वाजा अबुल हसन ने पराजित किया था। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628 ईस्वी। बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ यह पहला विद्रोह था। इनकी राजधानी ओरछा थी। जुझार सिंह अबुल फजल की हत्या करने वाले वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। विद्रोह का दमन कर दिया गया। बुंदेलखंड विद्रोह के दमन हेतु महावत खां, अब्दुल्ला खां व औरंगजेब को भेजा गया। जुझार सिंह को 4000 का मनसब दोबारा दे दिया गया। 1635 में उसने दोबारा विद्रोह किया। उन्होंने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया, लेकिन घोड़ों ने जुझार सिंह व उसके पुत्र विक्रम सिंह की हत्या कर दी। बाद में औरंगजेब के काल में 70 साल बुंदेला ने विद्रोह किया था। महोबा के चंपत राय का विद्रोह। शाहजहां के समय ओरछा के महोबा के एक जागीरदार चंपत राय ने विद्रोह किया। वह जुझार सिंह के पुत्र पृथ्वीराज को राजा घोषित कर दिया। 3 वर्ष के संघर्ष व तनातनी के बाद पृथ्वीराज की मृत्यु हुई। वह चंपत राय मुगलों का मनसबदार बन गया। भागीरथ भील का विद्रोह। मालवा में खाताखेड़ी के भागीरथ नामक भील ने विद्रोह कर दिया, जिसे मालवा के सूबेदार नसीरी खां ने दबा दिया था। जगत सिंह का विद्रोह। नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने विद्रोह किया, पराजित हुआ। वह शाहजहां ने क्षमा किया। वह राजा वसु का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1632 में पुर्तगालियों का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1632 में पुर्तगालियों का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? कासिम खां के नेतृत्व में। ड नंबर ऑप्शन। पुर्तगालियों का दमन 1631-32 ईस्वी। पुर्तगालियों के दमन का कारण धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों था। पुर्तगालियों का नमक के व्यापार पर एकाधिकार, लोगों को जबरन ईसाई बनाना, मुमताज महल की 2 सुंदर दासियों का अपहरण, पूर्व में शहजादे खुर्रम द्वारा मदद मांगने पर पुर्तगालियों का इनकार जैसे कारण पुर्तगालियों पर हमले का कारण बने। 1632 में ढाका के सूबेदार कासिम खां को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने के लिए हुगली भेजा गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार 1632 में मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने बंगाल में पुर्तगालियों को पराजित कर उनके मुख्य अड्डे हुगली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता व साहसपूर्ण कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी? शाहजहां ने बहादुर की उपाधि किसे दी थी? औरंगजेब को। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया? 1653 में कौन से मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? दारा सिकों को। स नंबर ऑप्शन। जहांगीर के समय 1622 में ईरान के शाह अब्बास प्रथम ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। शाहजहां के समय 1639 में ईरानी सूबेदार अली मर्दा खान ने स्वेच्छा से कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। शाहजहां के काल में फरवरी 1649 में कंधार फारसियों के नियंत्रण में चला गया। इसे वापस प्राप्त करने के लिए 3 सैन्य अभियान भेजे गए। 1649 में औरंगजेब और सादुल्ला खां के संयुक्त नेतृत्व में 50,000 की सेना भेजी गई। अभियान सफल नहीं रहा। 1652 में औरंगजेब और सादुल्ला खां के नेतृत्व में दूसरा अभियान भी विफल रहा। 1653 में दारा सिकों को 70,000 सैनिकों के नेतृत्व में भेजा। दारा सिकों को अभियान के समय शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल का खिताब दिया था। दारा ने 7 दिन में कंधार जीतने का दावा किया, लेकिन 7 माह की घेराबंदी के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं का चंद्रवंशीय शासक जो शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ। कुमाऊं का चंद्रवंशीय शासक जो शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था, बाज बहादुर चंद। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि 1649 ईस्वी में अंततः कंधार मुगलों के कब्जे से सफवियों के अधीन चला गया। 1649 में अंततः कंधार मुगलों के कब्जे से सफवियों के अधीन चला गया था। चित्तौड़ की किलेबंदी करने के कारण शाहजहां ने मेवाड़ के राणा राजसिंह के विरुद्ध कार्यवाही की। जहांगीर के काल में बंगाल में
उस्मान खां और मूसा खां के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया था। शाहजहां ने 1640 में कुमाऊं पर नियंत्रण किया। तो कुमाऊं पर नियंत्रण 1640 में नहीं बल्कि 1654 में किया था, किंतु गढ़वाल साम्राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की। गढ़वाल साम्राज्य ने भी अधीनता स्वीकार की थी, वो 1656 में की थी और कुमाऊं ने 1654 में। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। कुमाऊं ने 1654 ईस्वी, गढ़वाल ने 1656 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। निम्नलिखित में से दक्कन का कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया? निम्नलिखित में से दक्कन का कौन सा राज्य जो शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? अहमदनगर, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1636 ईस्वी के बाद शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि 1636 ईस्वी के बाद शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी, तो यह सही है। शाहजहां ने शहजादे के रूप में काफी समय तक दक्षिण में बिताया था, अतः उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए नंबर ऑप्शन। 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अंतिम निजामशाही सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर के किले में भेज दिया। इस अभियान का नेतृत्व महावत खां व फतेह खान ने किया। 1634 में महावत खान की मृत्यु हो गई। इसी समय शाहजी भोंसले अहमदनगर में एक कठपुतली निजाम बनाकर उसका संरक्षक बन बैठा और उसने शाहगढ़ को नए सुल्तान की राजधानी बनाया। मुगल सेना ने शाहजी को पराजित किया और माहौली के किले में नजरबंद कर दिया। बाद में उसने अहमदनगर के 6 किले मुगलों को सौंप दिए। वह 5,000 का मनसब व पूना की एक जागीर ले ली। 1636 में औरंगजेब को पहली बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1644 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया। 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बनाया, तो उसके साथ मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का दीवान नियुक्त किया। दक्षिण में मुर्शिद कुली का मालगुजारी संबंधित बंदोबस्त मुर्शिद कुली खां की धारा कहलाई। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। किस वर्ष बीजापुर व गोलकुंडा ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करते हुए संधि कर ली? किस वर्ष बीजापुर व गोलकुंडा ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी? 1636 ईस्वी, बे नंबर ऑप्शन। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर व गोलकुंडा से संधि कर ली। संधि के तहत इन दोनों राज्यों को सुदूर दक्षिण तक प्रादेशिक विस्तार की छूट प्राप्त हुई। जो भी नया प्रदेश वे वहां जीतेंगे वह बीजापुर व गोलकुंडा के बीच 2:1 में विभक्त होगा। शाहजहां ने यह वादा किया कि वह गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास नहीं करेगा। कुरान की शपथ दिलाकर शाहजहां ने गोलकुंडा सुल्तान से एक अलग समझौता यह भी किया कि वह खुतबे से ईरान के शाह का नाम निकालकर शाहजहां का डाले और वह सदैव मुगलों के प्रति निष्ठावान बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में अति गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? शाहजहां के शासनकाल में अति गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? शाह बुर्ज से, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैनिक सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें, तो यह सही है। शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाह थी, यह भी सत्य है। शाहजहां शहजादे दारा सिकों को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, तो यह बात है जो गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बद्ख शाह की जागीर देना चाहता था, तो बद्ख शाह की नहीं बल्कि बल्ख की जागीर देना चाहता था। 4 नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां अपने अमीरों को वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए पुरस्कृत करता था।
कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया गया था? शाहजहां अपने अमीरों को वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीतिक व्यवहार के लिए किस अमीर को पदोन्नत किया था? जाफर खान को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपथों पर शव बिखरे पड़े थे। राजपथों पर शव बिखरे पड़े थे जिनसे दुर्गंध निकलती थी। लोग पूर्णतः नंगे शवों की एड़ियां पकड़ पकड़ कर खींचते थे और नगर के दरवाजे पर उन्हें छोड़ आते थे, जिससे मार्ग आधा अवरुद्ध हो चुका था। 1630-32 के अकाल के संबंध में उपरोक्त विवरण किस यात्री ने दिया था? पीटर मुंडी ने। खाने जहां लोदी के विद्रोह के दौरान गुजरात और खानदेश जैसे प्रांतों एवं दक्कन के अनेक भागों में 1630-32 में भयंकर सूखा और दुर्भिक्ष पड़ा, जिसमें भारी संख्या में मनुष्य और पशु मरे। दुर्भिक्ष के साथ साथ प्लेग की महामारी का प्रकोप हुआ, जिसने उन लोगों का सफाया कर दिया जो किसी तरह दुर्भिक्ष के जानलेवा दुष्परिणामों से बच निकले थे। पीटर मुंडी, जो नवंबर 1630 में दक्कन में था, अपने द्वारा भ्रमण किए शहरों की भीषण दुर्दशा का वर्णन करता है। उसके अनुसार राजपथों पर शव बिखरे पड़े थे जिनसे दुर्गंध निकलती थी। लोग पूर्णतः नंगे शवों की एड़ियां पकड़ पकड़ कर खींचते थे और नगर के दरवाजे पर उन्हें छोड़ आते थे, जिनसे जिनसे आधा मार्ग जिनसे मार्ग आधा अवरुद्ध हो चुका था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों को समायोजित राहत पहुंचाने के लिए शाहजहां द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। शाहजहां के आदेश पर अधिकारियों ने बुरहानपुर, अहमदाबाद एवं अन्य स्थानों के गरीब और अभावग्रस्त लोगों को खिलाने के लिए जगह जगह लंगर खोले। प्रतिदिन भूखे लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दाल रोटी बनाई जाती थी। जरूरतमंद लोगों के बीच मुद्रा के वितरण के लिए शाही खजाने खोल दिए गए। इस प्रकार 4-5 महीने में अहमदाबाद में 50,000 रुपए और बुरहानपुर में 1 लाख रुपए का दान दे दिया गया। 70 लाख रुपए का भूमि राजस्व माफ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन, तख्त ए ताउस। मयूर सिंहासन को किस मुगल कालीन इमारत में रखा गया? तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन को कौन सी मुगल कालीन इमारत के अंदर रखा गया था? तो यह रखा गया था दीवान ए आम में, लाल किला, दिल्ली। समकालीन इतिहासकार लाहौरी का कहना है कि शाही रत्नागार में से 86 लाख मूल्य के चुनिंदा रत्न और 14 लाख रुपए का मूल्य मूल्य का 1 लाख तोला शुद्ध सोना स्वर्णकार विभाग के अधीक्षक के सुपुर्द कर दिया। आदेश दिया गया कि छत्र का बाहरी हिस्सा मीनाकारी से बने और बीच बीच में रत्न जड़ दिया जाए। अंदरूनी अंदरूनी हिस्से में मणिक, याकूत तथा अन्य रत्नों की घनी पचिकारी की जाए। उसे मरकत मणि से जड़ित बारह स्तंभों के सहारे खड़ा किया जाए। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर रत्नों की घनी जड़ाई वाले 2 मोर स्थित किए जाए और प्रत्येक 2 मोरों के बीच मणिकों, हीरो, मरकत मणियों और मोतियों से जड़ा एक पेड़ बनाया जाए। इन 3 गज लंबे, 2.5 गज चौड़े, 5 गज ऊंचे सिंहासन को बनाने में 7 साल लगे और शाहजहां उस पर पहले पहल 1635 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के सिंहासन के पीछे किस यूनानी देवता का चित्र बना हुआ था? शाहजहां के सिंहासन के पीछे कौन से यूनानी देवता का चित्र बना हुआ था? आर्फियस का। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पेट्राड्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक
जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां अभियान के दौरान किस सूफी सिलसिले से संबंधित संत की सेवाएं प्राप्त की थी? नक्शबंदी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो असत्य है? सबसे पहला कि शाहजहां ने झरोखा दर्शन व तुलादान की प्रथाएं समाप्त की थी। तो झरोखा दर्शन और तुलादान की जो प्रथा है यह शाहजहां ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने समाप्त की थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा है कि शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का प्रमुख जौहरी व साहूकार था, को जैन मुनियों के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार किया था। तो यह भी गलत है। उसे इनकार नहीं किया बल्कि उसे भूमि अनुदान दिया गया था। इसके पश्चात शांतिदास ने वहां पर एक मंदिर भी बनवाया था, उसका भी शाहजहां ने विरोध नहीं किया था। तो एक और दो दोनों ही गलत है। तीसरा ऑप्शन, शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। तो यह बात सत्य है। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने धर्मवेताओं को सिजदा न करने की छूट दी थी। तो तीन और चार सही है, एक और दो गलत है। इसमें असत्य कथन पूछे एक और दो। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? दारा सिकों को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की दक्षिण नीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शाहजहां की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला है कि 1633 में अहमदनगर राज्य को पूर्णतः समाप्त कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1633 में अहमदनगर राज्य को पूर्णतः समाप्त करके मुगल राज्य में मिला लिया, यह सही है। दूसरा कि 1636 में गोलकुंडा व बीजापुर ने शाहजहां से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली थी। बे नंबर भी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा स नंबर है कि शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम व द्वितीय सूबेदारी 1636 में और दूसरी सूबेदारी सौंपी थी 1652 में, जो औरंगजेब के शासक बनने तक रहा था। तो स नंबर भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 ईस्वी में शाहजहां द्वारा समाप्त किया गया था। तो यह बात गलत है, क्योंकि औरंगजेब इसको बीजापुर और गोलकुंडा को जो मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था, उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त किया गया था। यह किया गया था औरंगजेब के काल में। बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। असत्य कथन पूछा है, द नंबर। अब बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब के शासनकाल में क्रमशः 1686 और 1687 में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल होने वाला अंतिम दक्कनी राज्य था। बीजापुर का अंतिम आदिलशाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह व गोलकुंडा का अंतिम कुतुबशाही सुल्तान अबुल हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी मानता था? कौन है जो हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी मानता था? दारा सिको। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल और पर्शियन फारसी शासकों के मध्य विवाद का मुख्य कारण कौन सा क्षेत्र था? मुगल और पर्शियन फारसी शासकों के मध्य विवाद का मुख्य कारण कौन सा क्षेत्र था? कंधार। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाह और उनके शासनकाल से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अकबर का शासनकाल 1554 से नहीं बल्कि 1556 से शुरू होता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर शासक बनता है। 1556 से 1605 तक है, तो 54 नहीं होगा। ए नंबर इसका गलत है। दूसरा, जहांगीर 1605 में शासक बनता है 1627 तक। शाहजहां 1627 से 58 तक और औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ब से और द सही है। ए नंबर इसका गलत होगा। आसफ खान ने शाहजहां के आगरा पहुंचने पर किसे सम्राट घोषित किया था? तो शाहजहां के आगरा पहुंचने पर किसे सम्राट घोषित किया था? द्वार बख्श को।
नूरजहां के सहयोग से शहरयार ने भी खुद को आगरा में बादशाह घोषित किया, लेकिन आसफ खान ने उसे परास्त कर कैद कर लिया। उसने खुर्रम के लौटने तक खुसरो के बेटे दार को दावर बख्श को शासक घोषित किया। समकालीन इतिहासकार ने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की प्रथम पत्नी थी, तो यह शाहजहां की प्रथम पत्नी नहीं बल्कि शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। उसने मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल की उपाधियां दी गई। अ, शाहजहां की दूसरी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी और मुमताज महल की उपाधियां दी गई थी, तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा की है नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी, 1631 में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हुई थी, तो बे सैद सही है, ए नंबर इसका गलत होगा। शाहजहां की प्रथम पत्नी फारस के मुजफ्फर हुसैन सफवी की बेटी थी। अर्जुमंद बानो बेगम दूसरी पत्नी थी, जो 14वें बच्चे के जन्म के समय चल बसी। उसकी जीवित बची 7 संतानों में से 4 पुत्र व 3 पुत्रियां थी। किस इतिहासकार का कथन है कि जहांगीर का शासनकाल खुर्रम जहांगीर का शासनकाल खुर्रम की विजयों का इतिहास है? जहांगीर का शासनकाल खुर्रम की विजयों का इतिहास है, यह किसने कहा था? डॉक्टर बीपी सक्सेना, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के निम्नलिखित संतानों का बड़े से छोटे की ओर सही क्रम क्या है? शाहजहां के निम्नलिखित संतानों का बड़े से छोटे की ओर क्रम क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा जहां बेगम है, सबसे बड़ी है जो जहां बेगम है। दूसरे नंबर पर दारा शिको है। तीसरे नंबर पर इसमें शाहसूजा है। चौथे नंबर पर औरंगजेब है और 5वें नंबर पर मुराद बख्श है। तो इसमें 3, 4, 2, 1 और 5, द नंबर ऑप्शन। ये सभी मुमताज महल की संतान थी। इनके अलावा मुमताज महल की 2 बेटियां और थी जो जीवित रही, रोशन आरा बेगम और गोहन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था आगरा के अंदर, द नंबर ऑप्शन। जनवरी 1628 में लाहौर में शाहजहां के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। फरवरी 1628 में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। अतः शाहजहां ने स्वयं को लाहौर में सम्राट घोषित किया और उसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के विरुद्ध पहला विद्रोह करने वाले खान ए जहां लोधी पीरू खान को किस राज्य ने शरण दी थी? शाहजहां के विरुद्ध पहला विद्रोह करने वाले खान ए जहां लोधी पीरू खान को किस राज्य ने शरण दी थी? अहमदनगर ने, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यूरोपीय यात्री ने कहा है कि जहां आरा बेगम अपने पिता की अत्यंत दुलारी संतान थी? किस मध्यकालीन यूरोपीय यात्री ने कहा कि जहां आरा बेगम जो अपने पिता की अत्यंत अत्यंत दुलारी संतान थी? बर्नियर ने। बर्नियर ने जहांआरा का उपचार भी किया था। बर्नियर जब भारत आया तब शाहजहां के शासनकाल का अंतिम दौर और उत्तराधिकार हेतु युद्ध चल रहा था। शाहजहां की मृत्यु के समय बर्नियर मसूलीपट्टनम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में शाहजहां की असफलता के संबंध में किस आधुनिक इतिहासकार का कथन है? मध्य एशिया में शाहजहां की असफलता के संबंध में किस आधुनिक इतिहासकार का कथन है कि बल्ख में शाहजहां के मूर्खतापूर्ण युद्ध का अंत हुआ? यह वो भयंकर मूल्य है जो आक्रामक साम्राज्यवाद के कारण भारत उत्तर पार के युद्धों के लिए चुकाता है। तो यह बात कही थी जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला कि उसने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगाई। शाहजहां ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगाई, तो यह सही है। सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी, यह भी सत्य है। इलाही संवत के स्थान पर
हिजरी संवत पुनः शुरू किया था, यह भी सत्य है। दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि हिंदू त्योहारों को दरबार में मनाया, तो इन त्योहारों को दरबार में मनाने पर रोक लगाई थी। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उसने यानी शाहजहां ने हिंदू त्योहारों को दरबार में मनाने पर रोक लगा दी। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह पर भी रोक लगा दी। हालांकि ऐसा प्रयास जहांगीर ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी का वह विद्वान है जिसके कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर माफ किया। काशी का वह विद्वान है जिसके कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर माफ किया था। कविंद्राचार्य सरस्वती। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां का प्रथम शिक्षक किसे नियुक्त किया गया। शाहजहां का प्रथम शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था। मुल्ला कासिम बेग तबरेजी को। ए नंबर ऑप्शन। मुल्ला कासिम बेग तबरेजी शाहजहां का प्रथम शिक्षक था। हकीम अली गिलानी ने शाहजहां को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी। गिलानी का शाहजहां पर काफी प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1649 में कंधार को मुगलों से छीनने वाला फारस का शासक कौन था। 1649 में कंधार को मुगलों से छीनने वाला फारस का शासक कौन था, तो वह था शाह अब्बास। शाह अब्बास द्वितीय। शाह अब्बास द्वितीय। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया में अभियान भेजने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। मध्य एशिया में अभियान भेजने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। शाहजहां। इसके संबंध में ए एल श्रीवास्तव का कथन है कि शाहजहां अपने पूर्वजों के वतन पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सेनापति कासिम खान द्वारा किस स्थान पर 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन किया गया। मुगल सेनापति कासिम खान के द्वारा किस स्थान पर 1632 में पुर्तगालियों का दमन किया गया। हुगली। स नंबर ऑप्शन। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार शाहजहां ने शासनकाल के कौन से वर्ष में नए मंदिरों के निर्माण और पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर रोक लगाई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार शाहजहां ने शासनकाल के कौन से वर्ष में नए मंदिरों के निर्माण और पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पर रोक लगाई थी, तो यह रोक लगाई थी छठे वर्ष। स नंबर ऑप्शन। 6वें साल 1633 में उसने ऐसी घोषणा की। 7वें वर्ष में उसने घोषणा की थी कि जो हिंदू मुसलमान बन जाएगा उसे तुरंत अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। 1634 में किसी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़के के विवाह पर पाबंदी लगा दी। धार्मिक कट्टरता का यह दौर उसकी धार्मिक नीति का पहला चरण माना जाता है। दूसरे चरण में उसने उदारवादी रवैया अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री शाहजहां के शासन संभालने से पहले भारत आ चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री है जो शाहजहां के शासन संभालने से पहले भारत आया था, तो यह था पिएट्रो देला वल्ले। पिएट्रो देला वल्ले 1622-23 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। हालांकि शाहजहां के काल में भी यह भारत में ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के किस पुत्र ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया। शाहजहां के किस पुत्र ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था। शाह सूजा ने। द नंबर ऑप्शन। उस समय शाह सूजा बंगाल का गवर्नर था। उसने वही अफवाह फैलाई कि दारा सिकों ने शाहजहां को जहर देकर मार दिया है और वह उत्तराधिकारी के योग्य नहीं है, और उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन यात्री का कथन है। कौन से मध्यकालीन यात्री का कथन है कि शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, न कि प्रजा के सम्राट के रूप में। शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, न कि प्रजा के सम्राट के रूप में। यह बात कौन से मध्यकालीन यात्री ने कही थी, तो यह कही थी ट्रेवनियर ने। ट्रेवनियर। ए नंबर ऑप्शन। शाहजहां के काल में भारत आने वाला ब्रिटिश यात्री कौन था। शाहजहां के काल में भारत आने वाला ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी। चारों में से पीटर मुंडी ही ब्रिटिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जया बैप्टिस्ट
ट्रेवेनियर शाहजहां के काल में कितनी बार भारत आया? बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर शाहजहां के काल में कितनी बार भारत आया था? 4 बार। पूर्व की कुल 7 यात्राएं की, इनमें से कुल 6 बार भारत आया, 4 बार शाहजहां के समय अंतिम बार 80 वर्ष की आयु में आया। मास्को में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल शासकों की सूची बनाए जाने पर शाहजहां कौन से स्थान पर होगा? सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल शासकों की सूची बनाए जाने पर शाहजहां कौन से स्थान पर होगा? 5वें स्थान पर। अकबर, सबसे ज्यादा अकबर, और उसके पश्चात औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके प्रधानमंत्री मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाज के विवाद पर किस सिख धर्मगुरु के साथ शाहजहां की लड़ाई हुई? बाज के विवाद पर कौन से सिख धर्मगुरु के साथ शाहजहां की लड़ाई हुई थी? गुरु हरगोविंद। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के अंतिम दिनों में उसके चारों पुत्रों जिन सूबों के राज्यपाल थे उन्हें सुमेलित कीजिए। शाहजहां के अंतिम दिनों में उनके चारों पुत्र औरंगजेब, मुराद, दारा शिकोह और शाहजहां कौन कौन से सूबों के राज्यपाल थे? तो औरंगजेब। औरंगजेब है जो दक्कन का सूबेदार था। दूसरे नंबर पर है मुराद। मुराद है जो गुजरात का सूबेदार था। तीसरे नंबर पर दारा शिकोह। दारा शिकोह जो पंजाब का सूबेदार था। और चौथे नंबर पर है शाह शुजा। शाह शुजा जो बंगाल का सूबेदार था। डी, बी, सी और ए। 6 नंबर ऑप्शन। मुराद गुजरात में मालवा का सूबेदार था। दारा शिकोह का जन्म हुआ था। दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दारा शिकोह का जन्म हुआ था अजमेर के अंदर। 1615 में अजमेर में हुआ। शाहजहां व मुमताज महल के बेटों में सबसे बड़ा दारा शिकोह था। बेटे के जन्म के लिए शाहजहां ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दुआ की थी। वह अपने अप- पिता वह अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे शाहजहां ने अपने पास ही रखा। 25 वर्ष की उम्र में दारा शिकोह ने अपनी पहली किताब सफीनात उल औलिया लिखी, जिसमें पैगंबर, खलीफा, भारत के 5 सूफी संघों के संतों का जीवन परिचय दिया था। मुल्ला साहब द्वारा दारा सिकोह को कादिरी सिलसिले में दीक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कंधार मुगलों और ईरानी शासकों के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। 6 नंबर ऑप्शन। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली स्थानांतरित की। 1648 में यहाँ लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। तब शाहजहां यहाँ आकर रहने लगा। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहजादे को शाहजहां ने सुधाकर नामक हाथी से वीरतापूर्वक लड़ने के लिए बहादुर की पदवी देकर प्रशंसा की थी? औरंगजेब की। 1633 में आगरा में दो हाथियों सूरत सुंदर और सुधाकर की लड़ाई में के दौरान एक हाथी ने औरंगजेब पर हमला बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजकवि नियुक्त किया था? शाहजहां ने निम्न में से किसे अपना राजकवि नियुक्त किया था? तो राजकवि नियुक्त किया था अबू तालिब कलीम को। अबू तालिब कलीम। अबू तालिब कलीम कलीम कांसानी ईरान में जन्म, फारसी भाषा का बेहतरीन कवि था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां मुमताज महल की मृत्यु हुई, वह कुछ माह तक उसने उसको वहीं दफना रखा था। वह स्थान जहां मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और कुछ माह तक उसे वहीं दफना रखा था, वह स्थान था बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 7 जून 1631 को अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई। उनके शव को वहीं एक बाग में दफनाया गया। उस स्थान पर बनी संरचना को आहू खाना कहा जाता है। 6 माह बाद उनके अवशेषों को आगरा ले जाया गया। अर्जुमंद बानो नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी। शाहजहां और अर्जुमंद के जन्म का वर्ष एक ही था। 1612 में उनका निकाह हुआ। शाहजहां ने उसे मलिका ए जमानी और मुमताज महल की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा है कि शाहजहां मनुष्य एवं शासक दोनों ही रूप में असफल रहा? कौन से इतिहासकार ने कहा कि शाहजहां मनुष्य और शासक दोनों ही रूप में असफल रहा? तो यह बात कही थी स्मिथ ने। स्मिथ, स्टीफन एडवर्ड्स, हर्बर्ट गैरेट और विलियम्स फॉरेस्टर आदि ने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग नहीं माना। एल्फिंस्टन शाहजहां की काफी प्रशंसा करता है और मानता है कि उसके जैसा प्रतापी शासक पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। वह उसके काल को भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध काल मानता है। मोरलैंड, ट्रेवनियर, खाफी खान ने भी शाहजहां के काल को स्वर्ण काल माना है। मोरलैंड ने उसके काल को किसानों के लिए शांति का काल माना है। ए एल श्रीवास्तव ने केवल वास्तुकला के संदर्भ में उसके काल को स्वर्ण काल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु की दारासिकों के साथ निकटता थी? कौन से सिख गुरु की दारासिकों के साथ निकटता थी? गुरु हरराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की? कौन से मुगल शासक ने हिंदुओं का इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? शाहजहां ने। बे नंबर ऑप्शन। बुंदेलों ने मुगलों के खिलाफ पहली बार किसके काल में विद्रोह किया था? बुंदेलों ने मुगलों के खिलाफ पहली बार किसके काल में विद्रोह किया था? शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में जुझार सिंह बुंदेला ने 1628 ईस्वी में विद्रोह किया। यह अबुल फजल की हत्या करने वाले वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। वीर सिंह ने मथुरा में केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। औरंगजेब के काल में ओरछा के बुंदेलों के शासक संपत राय ने 1661 ईस्वी में विद्रोह किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर उसने आत्महत्या कर ली। संपत राय का पुत्र औरंगजेब की ओर से शिवाजी के खिलाफ अभियान हेतु गया, लेकिन शिवाजी से प्रभावित होकर वह शिवाजी के साथ शामिल हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने राजकीय इतिहासकार के पद पर किस मुगल शासक ने राजकीय इतिहासकार के पद पर मोहम्मद अमीन कज़विनी और उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया था? तो मोहम्मद अमीन कज़विनी और उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी को राजकीय इतिहासकार के पद पर कौन से मुगल शासक ने नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था शाहजहां ने। शाहजहां 6 नंबर ऑप्शन। मोहम्मद अमीन कज़विनी, लाहौरी और मोहम्मद वारिस ने क्रमशः पादशाह नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में आगरा के किले में शाहबुर्ज में कैदी की भांति रहा? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों में आगरा के किले में शाहबुर्ज में कैदी की भांति रहा था? शाहजहां। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने शाही मरातिब या माही मरातिब नामक सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत की थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने पहले सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान यह पुरस्कार दिया करते थे। तो यह था शाहजहां का शासनकाल। इसके पश्चात हम कल औरंगजेब का शासनकाल पढ़ेंगे और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास समाप्त होगा। उसके पश्चात मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन चित्रकला
स्थापत्य कला के बारे में आगे 2-3 क्लासें और करेंगे। मिलते हैं कल औरंगज़ेब की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।